औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या शेयर करूँगी, जो कि है एक हूर और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। ये वाक़या है एक हूर का। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए मेराज के दिन आसमान पर गए और अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए, तो रास्ते पर आपको किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आपने देखा तो वो एक हूर थी जो रो रही थी। आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ जिब्राईल, ज़रा इस हूर से पूछो कि ये क्यों रो रही है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस हूर के पास गए और उससे कहा कि ऐ हूर, तुम्हें क्या हुआ है, तुमने अपना ये हाल क्यों बना रखा है। तो वो हूर कहने लगी कि मैंने ये हाल इसलिए बना रखा है ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाल दरियाफ्त करें और मैं उन्हें अपना हाल सुना सकूं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि मैं तुम्हारा हाल दरियाफ्त करूं। तो ये बात सुनकर वो हूर बोली कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपना हाल सुनाऊं। इजाज़त मिलने के बाद वो हूर आपकी खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ और अल्लाह ने मुझे खूबसूरती तमाम हूरों से बढ़कर अता की है। और अल्लाह ने मुझे इतना हुस्न अता किया है कि अगर मैं सामने आ जाऊं तो हर इंसान दीवाना हो जाए और रात दिन में बदल जाए और हर जगह उजाला हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर कहा कि अगर तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम तो जन्नत में भी हो, तो जन्नत की आसाइशों में तुम्हें ऐसा क्या मसला है कि तुम इतनी दुखी हो गई हो। तो वो हूर बोली कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत खुश थी और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार भी थी कि अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया और तमाम हूरों से बढ़कर खूबसूरती अता की। लेकिन एक दफ़ा का जिक्र है कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि जैसे तमाम हूरों का कोई ना कोई शोहर होगा, इसी तरह मेरा भी कोई साथी होगा जिसके साथ मुझे बाकी की ज़िंदगी गुजारनी होगी। पहले तो मैंने इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उस आदमी को देख सकूं जो अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है और जो मेरे नसीब में लिख दिया गया है। तो एक दिन अल्लाह से मुलाकात के वक्त मैंने अल्लाह ताला से ये गुजारिश की कि अल्लाह, मैं तेरी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तूने मेरी खूबसूरती इतनी ज़्यादा रखी है, लेकिन फिर भी मेरी एक ख्वाहिश है और मैं वो ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ऐसी कौन सी ख्वाहिश है। तो हूर ने कहा कि मैंने अल्लाह को बताया कि मैं चाहती हूँ कि मैं उस शख्स को एक बार देख लूँ जिसके साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी और मुझे कहा कि ए हूर, तुम सामने वाले शीशे में देखो, वहाँ पर तुम्हें जो शख्स नज़र आएगा वो ही तुम्हारा आगे का साथी होगा। तो कहने लगी कि मैंने जैसे ही निगाहें उठाकर उधर देखा तो मुझ पर बिजली गिर गई, क्योंकि वो तो एक बहुत ही लंबा सा आदमी और काला सा बेढंगा आदमी था।
میں تو اتنی خوبصورت ہوں، بس اسی لیے میں بہت غمگین رہتی ہوں کہ مجھے ایک ایسے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی جسے میں پسند ہی نہیں کرتی۔ نبی کریم نے جب اس کی یہ بات سنی تو اسے پوچھا کہ ذرا تم مجھے اس آدمی کا حلیہ بتاؤ گی۔ جب حور نے حلیہ بتایا تو نبی کریم غصے میں آ گئے اور آپ کی آنکھوں میں دہشت اتر آئی اور آپ نے کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ جس کو تم کالا حبشی کہہ رہی ہو وہ میرا بلال ہے، اور وہ تو دل کا بہت اچھا اور میرا بہت قریبی بندہ ہے اور میرا سب سے پسندیدہ غلام ہے، اور تم اس کے بارے میں ایسا کہہ رہی ہو، اور تم اپنے حسن پہ اتنا ناز نہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلال کا سارا سیاہی پن ختم کر دے گا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جس حسن پر تم اتنی اکڑ رہی ہو، میرے بلال کو قیامت کے دن تمہارا یہ حسن پسند ہی نہ آئے اور وہ تمہیں جھٹلا دے۔ یہ بات سن کر وہ حور رونے لگی اور نبی کریم سے معافی مانگی کہ یا رسول اللہ، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آپ کا غلام ہے اور آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزاروں جو کہ نبی کریم کا غلام ہے، لہٰذا میری معافی قبول کریں اور مجھے معاف کر دیں۔ میں انہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گی اور آئندہ سے غمگین بھی نہیں رہوں گی۔ نبی کریم نے اس حور کو معاف کر دیا اور دعائیں دیتے آگے چل پڑے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے اور اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوبصورتی جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، اعمال سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ کے چہرے پر خود ہی نور آ جاتا ہے، اور اگر آپ خوبصورت نہیں بھی ہیں تب بھی اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، لیکن اگر آپ خوبصورت ہوں اور آپ کے اعمال ہی اچھے نہ ہوں تو پھر اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔